गांधी के बेचारा को तो यात्री के तरह घूमते रहते हैं, राहुल गांधी के क्या पूछता है। अब सत्ता में थे तो पिछड़ों और अति पिछड़ों को लतियाते थे। अब सत्ता स्वप्न बन गया है उनके और उनके परिवार के लिए। अब अति पिछड़ा उनके पीछे पीछे जा रहा है। ये भ्रम पालते हैं कि लालू यादव जी के बेटा और बेटी और नाटक के बीच में हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। जो नहीं जानते हैं लालू परिवार को वही इस पर नोटिस लेते हैं। उनके कि हाँ जयचंद कौन है या मान सिंह कौन है। आप बिहार में ही हैं और मीडिया में है तो पीएमसीएच में जाइए ना, ऑपरेशन कीजिए। लेकिन आज पीएमसीएच के मामला धर के और मंगल पांडे के मामला धर के, नीतीश कुमार मांग के मामला धर के, उन हत्यारों को, वो जघन्य अपराध करने वाले जो हीनियस क्राइम किया है वह नहीं छूट जाए, इस पर नजर रखना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए। तमाम पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। इसी दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 6 जून को पटना पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो नालंदा जाएंगे। नीतीश के गृह जिला है, अति पिछड़ों को साधने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं, दलित अति पिछड़ों को अब साधने में लगे हुए हैं। पहले फूले फिल्म देखने गए, अब अति पिछड़ा को साधने के लिए नालंदा नीतीश के गृह जिला पहुंच रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? कोई बदलाव नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के बेचारा को तो यात्री के तरह घूमते रहते हैं, राहुल गांधी के क्या पूछता है। हम लोग के यहाँ कहावत है, मगह में जे न पूछे से खेसारी के दाल। ये राहुल गांधी के यहाँ कौन पूछ रहा है? हाँ, एनडीए का स्थापित नेता हैं, लीडर हैं, एनडीए के साथ है। एनडीए के राज में बिहार का विकास हुआ है, नालंदा का विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, संस्थानों का, शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ है। इसलिए लोगों को कौन पूछ रहा है? लेकिन जिस प्रकार से 6 महीने में 5 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं राहुल गांधी, छोटे से छोटे मुद्दे पे पहुंचते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दौरान उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गए, फूले फिल्म देखने के लिए पहुंच गए, अति पिछड़ा को साधने में लगातार लगे हुए हैं। क्या लगता है चुनाव के दौरान अति पिछड़ा क्या इस बार कांग्रेस की तरफ झुकेगी? जब सत्ता में थे तो पिछड़ों और अति पिछड़ों को लतियाते थे। अब सत्ता स्वप्न बन गया है उनके और उनके परिवार के लिए। तब अति पिछड़ा उनके पीछे पीछे जा रहा है। ये भ्रम पालते हैं। लंबे समय तक भारत की आज़ादी के बाद इस सूबे में भी, बिहार में कांग्रेस का शासन रहा है। क्या उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए क्या कर दिया? कोई काम किया क्या? रिजर्वेशन भी जब देने की बात थी पिछड़ों अति पिछड़ों को तो उन्होंने दिया नहीं। कर्पूरी जी ने 27% रिजर्वेशन तब दिया जब हमारे समर्थन से सरकार कर्पूरी जी की थी। मंडल कमीशन की नियुक्ति तब हुई, मोरारजी भाई की सरकार बनी जब हमारे समर्थन से सरकार थी। मंडल कमीशन लागू तब हुए जब हमारे समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने क्या, उन लोगों ने क्या किया? इसलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा आप लोग भी एकदम उसको पूरा आगे आगे चलाते रहते। ये सब कुछ नहीं है। अभी आप लोगों का उम्र कम है, हम लोगों को लंबे समय से एक सवाल रहेगा मेरा। अभी एक्स के जरिए लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र ने एक ट्वीट किया है, माँ पिताजी का तारीफ किया है और कहा है कुछ जयचंदों के वजह से पार्टी और परिवार जो है वो बर्बाद हो रहा है। क्या लगता है आपको, कौन वो जयचंद हो सकता है? ऐसा है कि लालू यादव जी के बेटा और बेटी और नाटक के बीच में हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। जो नहीं जानते हैं लालू परिवार को वही इस पर नोटिस लेते हैं। उनके कि हाँ जयचंद कौन है या मान सिंह कौन है, ये वही लोगों को पता होगा। हम लोग जानते हैं कि लालू यादव के परिवार में बेहतर, अगर कोई नाटक के पात्र से स्कूल खोल दे नाटक के तो सबसे ज़्यादा इंडिया में बढ़िया चलेगा। इतना बढ़िया नाटक आता है उन लोगों को। इसलिए उन नाटककारों के बारे में, नाटक कर रहे हैं वो लोग, उन नाटककारों के बारे में मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ रेप हुआ। वो बच्ची पीएमसीएच अस्पताल पहुंची। आज सुबह जो है 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही रही। उसके बाद बेड मिला, बच्ची का देहांत हो गया।
वहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं सही ढंग से मिल पाई, जिसकी वजह से उसका देहांत हो गया। क्या कहिएगा, लगातार ऐसे मामले इस पीएमसीएच मामले में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। ऐसा हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है घटना, और वैसे दरिंदों को जो अमानवीय काम करते हैं उनको फांसी के सज़ा तक ले जाना चाहिए सरकार को, और तत्काल ट्रायल करके इससे लोगों को समाज में भय व्याप्त कराना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध और हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को सबसे बड़ी बात यह है। पीएमसीएच में व्यवस्था क्यों नहीं मिल और पाता? सवाल पीएमसीएच का नहीं, सवाल पहले आप लोग डाइवर्ट कर देते हैं। उन दरिंदों का है जो इस तरह के साहस करता है। पीएमसीएच का मामला तो रोज आपको ठीक करने का मौका है। आप बिहार में ही हैं और मीडिया में हैं तो पीएमसीएच में जाइए ना, ऑपरेशन कीजिए। लेकिन आज पीएमसीएच के मामला धर के और मंगल पांडे के मामला धर के, नीतीश कुमार मांग के मामला धर के, उन हत्यारों को, वो जघन्य अपराध करने वाले जो हीनियस क्राइम किया है वह नहीं छूट जाए, इस पर नजर रखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने तमाम तरह की बातें कही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।